हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके बच्चों, सो वी ऑल नो that we are discussing second chapter of class 10th, that is acid, bases and salts. And in the previous video we have discussed about salts. याद है आपको? देखा है सबने वीडियो अच्छे से? लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने salts को डिस्कस किया था about the definition of salts and about the classification of salts, right? So बच्चों, in continuation with this, in this video we are going to discuss about some important chemical compounds. This is the last section of this chapter. ठीक है? So या तो इस वीडियो में या अगले एक और वीडियो में we will complete the chapter. So let's discuss some important chemical compounds. So बच्चों ध्यान रखना, अपने इस पोर्शन में 6 chemical compounds हैं. The first one is NaCl, that is common salt, NaOH, caustic soda, sodium bicarbonate, baking soda, Na2CO3.10H2O, washing soda, calcium hypochlorite CaOCl2, which is also known as bleaching powder, and plaster of Paris. So बच्चा इस वाले वीडियो में हम इन केमिकल कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है? सो स्टार्ट करें. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट कंपाउंड से, दैट इज NaCl, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट. बच्चा ध्यान रखना, द केमिकल नेम ऑफ NaCl इज सोडियम क्लोराइड. इट इज कौन सा सॉल्ट होगा? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा देन यू आर एबल टू नो दैट NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट जस्ट बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है? अब बेस कौन सा है इसका और एसिड कौन सा है, ये आपको खुद को डिटरमाइन करना है. ठीक है? सो इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी एंड इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. अब सी से कैसे मिलता है? आपको सबको पता है कि सी के अंदर अ लॉट ऑफ मिनरल्स आर देयर, अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स आर देयर. इन्हीं सॉल्ट्स को क्या करते हैं, आपने लगून्स नाम सुना होगा, एक गड्ढा टाइप्स करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा वाटर कलेक्ट होता है, सी वाटर, और उसको इवापोरेट होता है धीरे धीरे. इवापोरेट होने के बाद वी गेट सॉल्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. ठीक है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट. Impure NaCl crystals which are brown in color found as deposits near sea. है ना? या तो अपन लगून्स की फॉर्म के अंदर या लगून्स की हेल्प से हम सॉल्ट को क्रिस्टलाइन करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, या वो अगर साइड में कलेक्ट हो गया है तो उसे भी हम सॉल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं. दैट इज रॉक सॉल्ट. ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर होता है, ये ब्राउन कलर के अंदर होता है, फिर बाद में इसे व्हाइट कलर में कन्वर्ट किया जाता है. राइट? Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. अब ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ये यहां तक तो आप सबको पता है, हम सब जानते हैं. बट 20% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन, अब आगे चल के हम जो जितने और कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं ना, इन सब में ब्राइन सोल्यूशन विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. सो ब्राइन सोल्यूशन इज 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl. अज्यूम करो कि आपके पास 80 ml वाटर है, उसमें आपने अगर 20 ग्राम्स अगर NaCl डाला है देन कंप्लीट क्या हो जाएगा, 100 ml. सो इट विल बी द 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल सॉल्ट. इट इज अ मिनरल ऑफ सोडियम. ठीक है? It is used as a raw material. सभी अपन ने बात की थी. It is used as a raw material for various materials of daily use, such as NaOH, sodium hydroxide, baking soda, washing soda, and bleaching powder. ठीक है? अपने 10th के NCERT में और अपने सिलेबस में NaCl का फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है? NaCl के बारे में एज सच क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन NaCl इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन के फॉर्म में इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. राइट? सो नाउ आफ्टर NaCl लेट्स डिस्कस द सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो द सेकेंड कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा. और जैसे अभी अब हमने बात की थी अबाउट द रॉ मटेरियल, सो द रॉ मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ब्राइन सोल्यूशन, दैट इज
20% NaCl solution. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH, जो हम फैक्ट्रीज के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. ठीक है, दैट इज क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और एल्कली. ठीक है, now brine solution, which is a raw material, decomposes to form sodium hydroxide. अब बनता कैसे है जरा एक बार देखें. आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा. देखो, इस डायग्राम के अंदर हमने कंटेनर लिया है. इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन. पॉजिटिव वन हमें पता है एनोड होता है, नेगेटिव होता है कैथोड. ठीक है, अब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा. कोई एक टर्म याद रखिए, पॉजिटिव आयन. हमें पता है पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन. पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैटायन. ठीक है, सो कैटायन हमेशा जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास. अब कैटायन अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो कैटायन से कैथोड, ऐसे ही एनायन से एनोड. तो कैटायन पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ऐसे एनायन नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव. तो एनोड अपना कौन सा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया यानी कि NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने की वजह से हमारे पास 4 आयन्स आए. कौन कौन से, NaCl में जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इट गेट आयोनाइज इनटू Na+ आयन एंड Cl- आयन. ऐसे वाटर आयोनाइज होगा H आयन और OH आयन के अंदर. सो वी हैव 4 आयन्स, 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है. अब जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होगा, तब हमेशा जो पॉजिटिव आयन जाएगा वो नेगेटिव के पास जाएगा. अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव हैं, यानी कि इनके बीच में कंपटीशन है कि Na+ जाके डिस्चार्ज होगा या H+ जाके डिस्चार्ज होगा. डिस्चार्ज होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होना. अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होगा, इसे डिस्चार्ज होना कहते हैं, यानी कि चार्ज का खत्म होना. और अगर नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज होना, यानी कि न्यूट्रलाइज होना. ठीक है, तो सोडियम आयन और H आयन के अंदर से कंपटीशन है कि कौन सा वाला आयन इजीली जाके उस पे डिस्चार्ज होगा. अब देखो बच्चा, सोडियम इज अ मेटल, और मेटल क्या होता है, मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनकी टेंडेंसी ही पॉजिटिव आयन के अंदर रहने की है. तो जब वो पॉजिटिव आयन में स्टेबल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होना चाहेगा. सो Na+ और H+ के अंदर से H+ जाएगा आपके एनोड के कैथोड के पास. ये देखिए, ये H+ जाएगा कैथोड के पास, कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H में कन्वर्ट होगा. अब हमें पता है कि H तो स्टेबल होता नहीं है, सो वी आर टेकिंग 2 H आयंस, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस. एंड वी नो दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि आपके कैथोड के ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिली है, हाइड्रोजन गैस मिली है. ठीक है, अब क्लोरीन, दिस इज क्लोराइड, एंड OH आयन के अंदर से क्लोराइड आयन विल गो एट द एनोड. एनोड पे क्लोराइड आयन जाएगा, 2 क्लोराइड आयन है, दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस. ग्रीनिश येलो कलर की होती है क्लोरीन गैस, ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो it will form chlorine gas and the loss of electron is known as oxidation. तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. सो इन दिस फॉर्म वी गेट 2 gases, क्लोरीन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, और जो सोडियम आयन और OH आयन है वो सोल्यूशन में ही रह जाएगा एंड दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो इन दिस वे वी गेट 3 प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. बच्चा एक बात ध्यान रखना कि NaOH के फॉर्मेशन में हम ब्राइन सोल्यूशन ले रहे हैं, हम यहाँ पे मोल्टेन NaCl नहीं लेंगे. अगर हम मोल्टेन NaCl लेते हैं तो आपके पास सोडियम, मेटल एंड क्लोरीन गैस, ये प्रोडक्ट बनेगा, और हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो वी आर टेकिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, ओके. सो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले थे आपके इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH. नाउ लेट्स सी देयर यूजेस.
हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल। हमें पता है कि हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, और जो एविएशन फ्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन काम में आता है, सो इट इज यूजिंग एज अ फ्यूल। मार्गरीन एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। अमोनिया बनता है हाइड्रोजन से, द नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, इसे हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। सो फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया फॉर्मेशन हम किससे करते हैं? हाइड्रोजन से करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। द सेकेंड वन इज क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। जहां पे भी क्लोरीन आए तो समझ जाइएगा कि वहां पे वो प्यूरिफिकेशन के लिए काम में आ ही रहा है। फॉर वाटर ट्रीटमेंट, फॉर इन द स्विमिंग पूल्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने 8th क्लास में पॉलीमर्स में पढ़ा होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। एज द डिसइंफेक्टेंट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CFCs एंड फॉर द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। द नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज डीग्रीसिंग मेटल्स, मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये आप कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, राइट, इन पेपर मेकिंग एंड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। जो आपने रेयन पढ़ेंगे ना, और जो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर्स, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज आता है, राइट। सो ये तो अपने 3 मेन प्रोडक्ट्स थे। अब अपने इनडायरेक्टली कैसे काम में आ रहा है, देखिए। हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे हमें मिली है इस प्रोसेस के अंदर, अगर इसको अपन क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल फॉर्म HCl। सो एक और प्रोडक्ट बन रहा है अपना हाइड्रोजन की हेल्प से, एंड दिस HCl इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्टील, इन मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, इन मेडिसिन एंड इन कॉस्मेटिक्स, ठीक है। जो 5th अपना प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट एज सच नहीं बन रहा है, इट इज इनडायरेक्ट प्रोडक्ट। जो क्लोरीन हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, दैट क्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद NaOH, यही वाला जो NaOH बना है, अगर हम दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वी ऑब्टेन ब्लीच, ठीक है। दिस ब्लीच इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज NaCl एंड द सेकेंड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक अनदर कंपाउंड्स। तब तक इस वीडियो को ढंग से देखिए और प्लीज अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू।